प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मंत्रों को 108 बार पढ़ने का क्या औचित्य है? 108 एक ऐसा अंक है जो अविनश्वरता का प्रतीक है, कभी भी नष्ट नहीं होता। 108 को लो तो टोटल काउंट कितना होता है? 108 को जोड़ दे तो कितना होता है? 9 होता है। 9 के पहाड़े को पढ़ो, 9 के पहाड़े को पढ़ोगे तो पूरा 9 आएगा। 9 एकम 9, 9 दूनी 1 और 2, 1 और 8 9, 9 त्रिका 2 और 7, 9 चौके 3 और 6, 9 पचे 4 और 5, 9 छक 56, 5 4 9, 9 7 63, 6 3 9, फिर 72, 7 2 9, 81, 8 1 9 और 90 में 9। ये 9 है और ये 108 उस पे आगे जाता है। 108 के पीछे कई कारण हैं, कुछ कारणों को संक्षेप में मैं भी बताता हूँ। 108 प्रकार से हम लोग पाप करते हैं, मन वचन काय से, कृतकाली तनमोदन से, संभ्रम समारंभ आरंभ से, क्रोधमान माया लोभ से। 108 प्रकार के पाप के द्वार को रोकने के लिए हम 108 बार करते हैं। दूसरा, 108 ब्रह्म का प्रतीक है। गुरुवर नमोस्तु। हमारे पास समय, समक्ष शक्ति व संपत्ति सब हो तो हमें उसका उपयोग किस प्रकार करना चाहिए? सबसे पहली बात, जिसके पास ये चारों चीज़ें होती है, जिसके पास खासकर समय है, समझ हो, तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर हमारी समझ कैसी, इसे हमें देखना है। हमें समय की पहचान करके समय के मूल्य और महत्व को समझते हुए अपनी शक्ति और सामग्री का सदुपयोग करना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। भाव व भावना में क्या अंतर है? भाव आता है और भावना उसका प्रवाह बन जाता है, समझ गया? भाव से शुरुआत होती है, जैसे बूंद है और धार है, इसमें क्या अंतर है? जब बूंद में गति आती तो धार बनती, भाव में प्रवाह होता है तो भावना। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति अन्य कार्यों में समय देता है किंतु धार्मिक कार्यों में नहीं, ऐसा क्यों? प्राथमिकताएं बदल गई। पहले लोगों की धर्म सर्वोच्च प्राथमिकता में था, अब लोगों ने धर्म को आखिरी पायदान में दे दिया। ये समय की बलहाली है। आज भी जिनकी प्राथमिकताएं सही है वे धर्म को उतना ही महत्व देते हैं। गुरुवर नमोस्तु। हम जानते हुए भी अनजान बनते हैं, इससे बचकर अपना कल्याण कैसे करें? पट्टी उतार दो आँख में पट्टी चढ़ाया हो, जानते हुए भी अज्ञान बने हुए हैं। वस्तुतः अज्ञानी का कल्याण जल्दी हो जाता है, पर जो जान के भी अज्ञान बनता पाल लेता है उसका कल्याण बड़ा कठिन है। गुरुवर नमोस्तु। तीर्थ यात्रा में किस प्रकार अपने भावों को शुद्ध रखें? तीर्थ क्षेत्र में आए तो अपने भावों को कैसे शुद्ध बनाएं? जिनके भाव निर्मल होते हैं उनके अंदर तीर्थ क्षेत्र में आने का भाव होता है। जिनके भाव दूसरे होते हैं वो तो घूमने फिरने चले जाते हैं। सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को पहले से ही बना लें कि मैं ऐसी पवित्र पावन धरा की वंदना के लिए जा रहा हूँ जिसे तीर्थ कहा जाता है। तीर्थ वो है जो हमारे भावों में अतिशय वृद्धि करे, जहाँ अनेक महान महान आत्माओं ने अपने तप त्याग के बल पर उस धरती को विशुद्ध बनाया। आज भी उनकी वो पवित्र रज वहाँ है, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ, अपने मन को रिचार्ज करने जा रहा हूँ। पहला भाव तो ये जगह। और फिर तीर्थ में आए तो बाकी संकल्प विकल्प को छोड़ करके आए। मैं 2 दिन के लिए 4 दिन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ तो तीर्थ यात्रा में मेरी दिनचर्या आम दिनों से भिन्न होगी। मैं आम दिनों जैसा जीवन नहीं जीऊँगा, कुछ हट करके जीऊँगा। रोज़मर्रा की तरह अब मुझे नहीं जीना है, मुझे संयम साधना से रहना है, अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश रखना है। यहाँ आकर के भी मोबाइल में लग जाओ, गेम खेलने लगो, या फिर यहाँ तो अच्छा है, गनीमत है कि लोगों को नेटवर्क ही नहीं मिलता, बढ़िया है। मैं तो चाहता हूँ तीर्थ क्षेत्रों में ऐसा ही लिमिटेड नेटवर्क हो तो बहुत फ़र्क पड़े। तो अपने आप को संकल्प विकल्प से दूर रखना चाहिए। जितना बने ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय में अपना समय बिताना चाहिए, जाप में समय बिताना। गुरुवर नमोस्तु। आज नवयुवक त्याग के भय से भयभीत रहते हैं, किंतु वही त्याग यदि डॉक्टर कराए तो कर लेते हैं, तो इन्हें धर्म की ओर कैसे जागरूक करें? सबसे पहले तो इस बात की ज़रूरत है कि हम
लोगों में धर्म के वास्तविक स्वरूप का भाव जगाएं, वास्तविक बोध जगाएं। हम लोग धर्म को केवल त्याग से जोड़ दिए। धर्म त्याग नहीं है, धर्म जीवन शैली, और उसकी उपादेयता और उपयोगिता को बता दिया जाए तो लोग खुद होकर के त्याग करते हैं। और कोई आया नहीं, अभी जुड़ा है नहीं, छोड़ने की बात करोगे तो तुमको छोड़ देगा, चीज़ों को नहीं छोड़ेगा। तो हमें थोड़ा धर्म को ठीक तरीके से व्याख्यायित करना चाहिए। हमारे गुरुदेव से किसी ने एक बार सवाल किया कि गुरुदेव, आप चाहे जिससे आहार ले लेते, कुछ भी नहीं छुड़वाते, कुछ तो नियम देना चाहिए। आप चाहे जिससे आहार लेते, कुछ भी नहीं छुड़वाते, कुछ तो नियम देना चाहिए। गुरुदेव ने कहा, मुझे 2-4 बार आहार देने वाला घर छोड़ने को तैयार हो जाता तो मैं क्या छुड़वाऊं? बात समझने की है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को आप लोग गुरुओं के पास लाओ ना, इंट्रोड्यूस। महाराज इसको नियम दो, ये भाषा बदलिए। महाराज इसे मार्गदर्शन दो, ये बताइए। प्रायः जो लोग आते हैं अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनकी शिकायतें करते हैं। बच्चों की शिकायत मत कीजिए, उनकी अच्छाइयाँ बताइए, ताकि बच्चों के अंदर की झेप खत्म हो। अरे मुनि महाराज के पास गए और पहली बार मेरी माँ ने, मेरे पापा ने या मेरे पेरेंट्स ने मेरी इंसल्ट कर दी, मेरी शिकायत कर दी, तो वो बात बच्चों को बहुत गहरे लग जाती है, इसलिए मामला गड़बड़ हो जाता है। तो उस तरीके से करने पर परिणाम अपने आप अच्छे आते हैं। हम तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से जब धर्म का मर्म लोगों को समझाते हैं तो उन्हें कहीं कठिनाई नहीं होती। तो हमें चाहिए हम धर्म को ठीक तरीके से समझें और उसका युगानुरूप स्वरूप लोगों तक पहुँचाएं। गुरुवर नमोस्तु। आज सभी जिनवाणी को मोबाइल में रखते हैं, तो क्या इससे अभिनय नहीं होता? डिजिटलाइजेशन होना कोई बुरा नहीं है, और जिनवाणी को आप डिजिटलाइज कर रहे हैं तो मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन जिनवाणी के डेटा को और अन्य डेटा को एक न मानें। जिनको डिजिटलाइजेशन करना है तो आप अपने सामने 2 गैजेट रखें, एक बात करने की, एक पाठ करने की। बात करने वाले मोबाइल को आप चाहे जैसे छुए, जिसमें जिनवाणी अंकित है, आपके हृदय की श्रद्धा उमड़नी चाहिए। ये जिनवाणी है, ये अलग है, ये मेरे केवल धार्मिक क्रियाकलापों के लिए। जैसे पहले लोग एक गुटका लेके चलते थे पाठ का, आज ये डिजिटल गुटका हो गया। लेके चलिए, अच्छा है, बोझ कम होता है, बल्कि अभिनय कम होगी। जिनवाणी को एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ले जाना होता है, तो कई बार रखरखाव में दिक्कत होती है। आप रखिए एक छोटे से डिजिटल मोबाइल में या और कोई चीज़ में रख लीजिए, एक छोटे से कार्ड में पूरा डाटा। लेकिन उसको जब भी खोलिए तो विनयपूर्वक खोलिए, बहुमानपूर्वक खोलिए, क्योंकि आप मोबाइल रखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ रखते हैं, और कभी कभी ऐसे मुंह में लगा लेते हैं, खाते भी करते हैं और जाते समय भी रखते हैं। एक ने बोला, महाराज बाकी चीज़ें ना हो चलेगी, मोबाइल के बिना तो काम ही नहीं चलता आजकल, वहीं कार्यक्रम बनता रहता है। एक बहुत व्हाट्सअप करता था सबको, मैंने कहा तेरे को इतना टाइम कहाँ मिलता है? बोला पाकिस्तान में। बोला वहीं मैं ये काम करते रहता हूँ। तो ये स्थिति है, तो मैं क्या बोलूँ? विवेक रखना चाहिए। आप एक बात ध्यान रखना, ज्ञान के विनय और बहुमान से ज्ञान में निखार आता है। ज्ञान के 4 चरण हैं। एक चरण आचार्य बताते हैं, दूसरे चरण को शिष्य अपनी बुद्धि से ग्रहण करता है, तीसरा चरण विनय से पूरा होता है, और चौथा समय से पूरा होता है। समझ गए? तो 25% ज्ञान केवल विनय से हासिल होगा। और इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है, धौला की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी बोला वो और आगे बोल रहा हूँ वो, वहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति विनय पूर्वक शास्त्र का अध्ययन करता है, उसके संस्कार ऐसे भी बन सकते हैं
कि भवांतर में वो ज्ञान बिना पढ़े ही प्राप्त हो जाए। इसको बोलते हैं औत्पत्ति की प्रज्ञा। समझ गए? इसलिए विनय का ध्यान रखना चाहिए। तो लोग मोबाइल से बात भी करते हो, जिनवानी भी छू लेते हो, गड़बड़ है। कहीं भी डेस्क वगैरह में रखते हो जिनवानी, कम से कम पहले उसको साफ करके करना चाहिए। शरीर के अंगों पांगों को छूते हुए भी आप जिनवानी छूते हो, बिल्कुल उचित नहीं। जितना विनय आप करोगे आपका ज्ञान उतना निखरेगा। गुरुवर नमोस्तु। विवाह हेतु वर वधू व उनके परिवार में किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए? आजकल जो देखा जाता है वो देखने की बातें नहीं। हमारे यहाँ कहा गया कुल देखो, गुण देखो, शील देखो, वय देखो, विद्या देखो, धन देखो और रूप देखो। कुल खानदान, शील, गुण, विद्या, वय, रूप और धन, इन चीज़ों को एक आप अपनी बेटी जिसको देने जा रहे हैं उस बेटे में देखिए। अरे इनमें सब में फिट हो तो आप संबंध कीजिए। आप लोग आजकल पैकेज देखते हैं और डिग्री देखते हैं तो बाद में मामला गड़बड़ हो जाता है। बैकग्राउंड देखना चाहिए। हमारे यहाँ कहा गया विवाह दो व्यक्तियों के मध्य नहीं, दो परिवारों के मध्य होता है। इस पर जो गंभीरता से ध्यान देते हैं उन्हें कोई दुविधा नहीं होती। गुरुवर नमोस्तु। संकल्प, समर्पण व पूर्ण समर्पण में क्या संबंध है? देखिए, संकल्प अलग चीज़ है, समर्पण अलग चीज़ है। संकल्प हमारी प्रगति का आधार है। संकल्प से सिद्धि होती है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य के प्रति संकल्पित होता है तभी वह उसे प्राप्त कर पाता है। तो संकल्प से सफलता है, संकल्प से सिद्धि है। इसलिए संकल्प लेने में कोई बुराई नहीं, होना चाहिए। लेकिन संकल्प भी तब फलीभूत हो जब हम अपने संकल्प के प्रति समर्पित हो। संकल्प है डेडिकेशन और समर्पण है डिवोशन। डेडिकेशन होने के बाद डिटरमाइंड हुए हमने अपना डेडिकेशन रखा तो उसके साथ साथ डिवोशन भी होना चाहिए। और समर्पण जब होता है तो पूरा ही होता है, आधा अधूरा समर्पण समर्पण नहीं कहलाता। तो हम कोई भी लक्ष्य पाना चाहें उसके लिए अपने आप को संकल्पित करें और अपने संकल्प के प्रति समर्पित हो, तब हम अपने संकल्प को सिद्ध कर पाए। गुरुवर नमोस्तु। यदि हम अकेले ही हैं तो हमें अकेलेपन से डर क्यों लगता है? देखिए, एकत्व और अकेलापन, इन दोनों में अंतर है। हम एकत्व की भावना भाएं तो कभी अकेलापन का अनुभव नहीं होगा। एकत्व का मतलब हम आए अकेले, जाएंगे अकेले, सुख दुख जीवन मरण सब मुझे अकेले ही भोगना है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, या कहूँ इस जीव को साक्षी सगा न कोई। यह जीवन का एक बहुत बड़ा सच है। और इस सच को जो चरितार्थ कर लेता है, आत्मसात कर लेता है, उसे उसका अकेलापन कभी नहीं आखिरता। वो सबके बीच में रहते हुए भी अपने आप को अकेला मानता है। लेकिन एक अकेलापन है जब व्यक्ति अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है, निसहाय समझता है, तब अकेलापन, या एकांत में रहता है तो अकेलापन समझता है। वो व्यक्ति को भय उत्पन्न करता है। ये अकेलापन बेबसी और लाचारी को प्रकट करता है। और वो एकत्व में सबके बीच सहज स्वीकृति है। भीड़ में भी अपने आप को अकेला समझना, मैं अकेला हूँ नहीं, वस्तुतः संसार का हर प्राणी अकेला है। ये समझ अगर अपने मन में जग जाए तो कभी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन में बेटा गया, IIT में उसका सिलेक्शन हुआ, बॉम्बे जाना था। पिता उसे गाड़ी पर बिठा के आया, थोड़ा उदास सा दिख रहा है। पत्नी पूछ रही क्या बात है, बेटे को गाड़ी पे बिठा दी? हाँ बिठा दिए। सीट मिल गई? बोले भीड़ बहुत थी गाड़ी में। बोले ठीक है, इतने चिंतित क्यों हो रहे? बोले चिंता इसलिए है कि गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बेटा पहली बार बॉम्बे जा रहा है और अकेला है। गाड़ी में भीड़ बहुत थी, बेटा पहली बार बॉम्बे जा रहा है और अकेला है। एक तरफ भीड़ बहुत है और अकेला है। बस इस सच्चाई को जो समझ लेता है उसके मन में कभी अकेलापन जो उपेक्षा वाला है वो कभी घटित नहीं होता। ये सत्य है,
हर प्राणी भीड़ में भी अकेला है। गुरुवर नमोस्तु। हंसना सेहत के लिए अच्छा है, तो जनामनाय में उसे कषाय क्यों कहा है? बात बिल्कुल ठीक है, हंसना जीवन के लिए आवश्यक है, पर उनके लिए जिनके अंदर टेंशन हो, असहजता हो। हंसना हमारी स्वाभाविकता नहीं है, अंदर से प्रसन्न रहना हमारी स्वाभाविकता है। जो व्यक्ति भीतर से प्रसन्न होते हैं उन्हें खिलखिलाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जिनके दिमाग में बहुत सारा बोझ होता है उनको हंसने हंसाने की जरूरत होती है। जैन शास्त्रों में हास्य को जो एक प्रकार के आवेग के रूप में रखा गया है, उसका तात्पर्य हंसना हमारी स्वाभाविकता नहीं है। समझ गए? भगवान को देखते हो, हंसते हैं क्या, मुस्कुराते हैं क्या, पर प्रसन्न है ना, उनमें कोई सैडनेस दिखता है? ये हमारी स्वाभाविकता है। जो बीत राग होते हैं वे हंसने मुस्कुराने की चेष्टा से भी ऊपरत हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। समझ गए? तो ये एक प्रकार का आवेग है। ठीक है, लोक में इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि हमारे तनाव को कम करता है, पर हमारे तनाव को खत्म नहीं कर सकता। समझ गए? तो उसके लिए बीत राग होना जरूरी है। जो परम क्षमता की परिणति है उसका अलग आनंद है। इसलिए विज्ञान जो बात कहता है अपनी जगह है, और जैन धर्म में जो बात की गई है बहुत हाइट की बात की गई है, जहाँ हंसना मुस्कुराना भी एक प्रकार का वेग है, स्वाभाविकता हो, आत्मतुष्टि का, स्वाभाविक प्रसन्नता। गुरुवर नमोस्तु। भक्तांबर पाठ या भक्ति करना निर्जरा का कारण है या आश्रव का? देखिए, हमारी जो निष्कांक्ष भक्ति है उसका फल अलग होता है, और साकांक्ष भक्ति है उसका प्रभाव अलग होता है। अब निर्जरा और आश्रव की बात में क्या करें? हमारे यहाँ तो निरपेक्ष भक्ति का विधान है, लेकिन आजकल ऐसे लोग भक्तांबर को भक्तांबर के रूप में कहाँ करते हैं? वो तो उसे एक दवाई या एक माध्यम के रूप में लेते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, दवाई खाने से कर्मों की निर्जरा होती कि आरोग्य का लाभ? तो जब आप भक्तांबर को एक हीलिंग थेरेपी के रूप में लेंगे या भक्तांबर को अपने किसी भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति का साधन मानकर लेंगे, तो वो आपका धर्म ध्यान हुआ कहाँ? वो तो आपके साथ एक एडिशनल सपोर्ट हुआ। तो जिस भावना से आपने उसका प्रयोग किया उसकी पूर्ति हो गई। कर्म निर्जरा के लिए जाप कर रहा है क्या? जब कर्म निर्जरा की उसकी इच्छा ही नहीं, तो निर्जरा फुकट में थोड़ी होती है। रिद्धिमंत बड़े कर्म निर्जरा के लिए करे तो कर्म निर्जरा होगी, और किसी भौतिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए करेगा तो हो सकता है भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति हो भी जाए, पर निर्जरा तो नहीं होने वाली। गुरुवर नमोस्तु। क्या पूजन में स्थापना के लिए ठोने में लौंग अथवा चावल से पूज्य की स्थापना करना व पूजन के पश्चात उसे जल से ठंडा करना उचित है? देखिए, सवाल पहले भी कई बार आया है, ये घोर रूढ़ी है। आगम में क्या बताया पहले ये देखिए। ठोने में न तो भगवान की स्थापना की जाती है न करना चाहिए, हृदय में स्थापना। ठोने में स्वस्तिक बनाने का विधान है, और न 3 चावल है, न 9 चावल है, न लौंग है। वहाँ स्पष्ट लिखा है स्वस्तिको परि पुष्पांजलिम छिपे, स्वस्तिक के ऊपर पुष्पांजलि छेपो। और ये मेरी पूजा के शुभारंभ का संकल्प है। जब आखिरी में विसर्जन करते तो संकल्प पूरा हो गया, वो काम खत्म। उसको न टेढ़ा करने की जरूरत है, न उसमें पानी डाल के ठंडा करने की जरूरत है। कुछ नहीं, गर्म ही नहीं हुआ, ठंडा क्या करेंगे? उसको टेढ़ा केवल इसलिए कर देते हैं ताकि दूसरे लोगों को भ्रम ना हो, ये पूजा इनकी पूरी हो गई। तो उसके पीछे का प्रयोजन यही है, उसको धोना, उसको गंधोदक के पात्र में डालना, उसकी आशिका लेना, ये सब रूढ़ी है। आगम में इसका कोई विधान नहीं। प्रमाणिक समाधान।